चलिए देखिए, चलो क्या था अच्छा टॉपिक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, ऋतुएं एवं क्या चक्रवात। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या अपवाह तंत्र एवं जो कि आपका जल प्रपात, ये हम किए हैं। और आज क्या करेंगे, जलवायु। ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से पढ़ोगे आप लोग। ये पूरा कैसा है, समझने वाला है। इसको ऐसा कोई रट्टा वैसे तो समझने का सब रहता है ना। चलिए लिख लीजिए फिर टॉपिक, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं और साथ में ऑफलाइन। आज की टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु, जलवायु, ऋतुएं एवं जो कि आपका चक्रवात, ऋतुएं एवं जो कि आपका चक्रवात। ये तीन चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, किसकी बात कर रहे हैं, जलवायु का। ये बहुत ही सामान्य है ना, जितनी भी हम बातें करेंगे जलवायु में आप सब कुछ दिखता है आपको। जैसे कि इससे पहले भू धरातलीय संरचना, जल प्रपात, साथ में मैदान, पर्वत, पठार, बेसिन, ये सब का यहाँ पर यूज होने वाला है। कहाँ, इस पूरे जलवायु में। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, आपका जलवायविक, उसे बोलते हैं आपका कारक, या उसे बोलते हैं दशाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे इसी को, जलवायविक। और इसे कोई याद नहीं करेगा ऐसा, ठीक है क्या। सबसे पहले वो समझोगे क्या, जलवायविक क्या दशाएं, या इसे बोलते हैं क्या आपका कारक। जलवायविक दशाएं या फिर क्या कारक, इसी से सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। जलवायु जो क्या आपका दशाएं या फिर क्या आपका कारक। जैसे आप लोग कई प्रकार से क्या बोलते हो, इसी में लोग मौसम पढ़ोगे, फिर क्या ऋतुएं, फिर क्या जलवायु, इस तरीके से। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जलवायु जब का कारक का। बहुत सिंपल, देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक या पूरे इस 2024 में क्या क्या घटा आपके साथ में। एक आप लोग क्या देखोगे, तापमान। क्या रहेगा, तापमान, मतलब इस पूरे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप सबसे पहले समझ जाओगे तब आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, इसके कारक। सबसे पहले बस क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आपका तापमान। ऐसा नहीं है कि सभी का अपना अपना क्या रहेगा, इसमें आपका महत्व रहेगा, लेकिन मेनली हम क्या पढ़ेंगे, पहला तापमान देखते हैं। क्या, तापमान। तापमान के साथ बस क्या है आपका आर्द्रता, एक क्या रही है आपका आर्द्रता, और क्या आपका वर्षण। क्या रहेगा आपका वर्षण, मतलब वर्षा के जितने भी हम पढ़ेंगे स्वरूप, है ना। आपका कैसा, वर्षली, साथ में क्या आपका पर्वतीय वर्षा, फिर क्या शीत वर्षा, फिर क्या हिम वर्षा, ये सब तो क्या बोलते हैं आपका एक से मिला के वर्षण बोलते हैं। क्या, वर्षण। साथ में क्या रहेगा आपका पवन। क्या रहेगा साथ में आपका पवन। तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षण हो गया, पवन हो गया, हो जाएगा। आगे देखिए, और क्या रहेगा हमारा आपका वायुदाब। क्या, वायुदाब, वायु दाब। और साथ में ऐसा बोल सकते हैं कि वो बादल वगैरह, बादल, ये भी करती है बादल, हो जाएगा। ये क्या आपका जलवायु जो का कारक, एक प्रकार से बोलते हैं कि पूरे जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, या इन सभी के जो है समग्र स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। आगे और पढ़ेंगे कि सुबह जलवायु। ठीक है, तो इतना का इफेक्ट देखोगे तो आपको आराम से सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो इतनी मूल बात आपको पहले पता हो, यही सब है क्या क्या करेगी, पूरे जो है जलवायु क्या करेगी, प्रभावित करने वाली है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मौसम। जैसे ही हम जलवायु की बात करते हैं बस क्या आएगा, पहले मौसम। ये सब इन्हीं से बनेगा। ठीक है, क्या आपका मौसम। क्या, एक हम पढ़ेंगे यहाँ बस क्या आपका मौसम, और मौसम के बाद हम यहाँ बस क्या देखेंगे आपका ऋतुएं। क्या, ऋतुएं। सब सुन के ऐसा लगता है कि सब एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या देखेंगे अपन, मानसून। फिर क्या, मानसून। और मानसून के बाद हम क्या पढ़ेंगे, जलवायु। और सब में अंतर है, कोई किसी के जैसा नहीं है। क्या आपका जलवायु, हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक है, ये सब समझते हैं आप लोग। इसके अलावा बस आपका मौसम, ऋतुएं, मानसून, और क्या आपका जलवायु, हो जाएगा। आगे बढ़ें, तो क्या होता है मौसम। ये देख, पिछली बार भी इसे पूछा था, फिर ऐसे हो गए थे मौसम। आप लोग तो बोलते हो कि बहुत अच्छा मौसम है, 15 अगस्त को बहुत अच्छा मौसम है कि आज हम लोग झंडा फहराने देखने के लिए जा सकते हैं। तो क्या है वो, हाँ, क्षणिक अवस्था। ठीक है, आप सही बोल रहे हो, क्या, मौसम। ठीक है,
अगर मौसम को अगर देखेंगे ना बहुत सिंपल तरीके से, है ना, तो देखना कि ना जो दादी दादा लोग पता क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या आपका एक वार्तालाप का माध्यम उनके लिए, जैसे फोन लगाते क्या बोलते हैं, हेलो, आप क्या बारिश हो रहा है ना, कि क्या तू हर घर बारिश होते है ना, पानी गिर रहा है, ऐसा बोलता नहीं है। तो क्या लोग वर्षा की बात करते हैं, तो वो उधर से बोलता कि बारिश नहीं हो रहा है, मैं क्या बड़ी को सुखा दिया बोलते, पता क्या करते हैं, बड़ी को सुखा दिया हूं। तो किसकी बात करती है वो, तापमान की बात करती है, किसका, तापमान का। फिर बोलेंगे यहाँ पास क्या बोले, एक और को फोन लगाया, बता किसने, तो क्या बोलेगा, यहाँ पास बहुत गर्मी है, कैसा है, बहुत गर्मी है। तो कहना ही चाहते हैं कि यहाँ पास क्या तापमान है, और साथ में बस क्या काफी क्या है, आर्द्रता है। उसे हम क्या बोलते हैं आपका, हाँ, अरे आप लोग बोलते हो ना उमस हो रहा, बोलते हो क्या, उमस, तापमान प्लस साथ में आर्द्रता। ऐसा कब हुआ था, जब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट किए थे, जून के जस्ट पहले। मैं बोला था आप लोग क्या कि बहुत उमस लग रहा है, तो लोग बोलते थे नहीं लग रहा, क्योंकि एसी में बैठे थे इसलिए। लेकिन उस समय उमस था, क्यों, क्योंकि उस समय आर्द्रता बढ़ जाती है। तब जाके हम लोग पढ़ते क्या बारिश होती है, किसमें, 1 जून को केरला में, 10 जून को छत्तीसगढ़ में। समझ में आ रहा है, ये क्या समझ में आ रहा है, कि उसी जो है कॉल के दौरान में एक तरफ क्या हो था, काफी बारिश की बात किया था, दूसरा क्या पूछे वो, कि बोला कि मैं तो क्या बड़ी सुखा रहा हूं, ठीक ठाक वहां पास तापमान था। तीसरा एक व्यक्ति क्या आपका तापमान और साथ में क्या ठीक ठाक आर्द्रता, वहां पास क्या था, उमस था। कोई और बोल रहा है पास कि बहुत ही हल्की हल्की बारिश हो रही है, एक बोर आपका हल्की हल्की बारिश हो रहा है, और एक बोर पास क्या कि पूरा खुला आसमान है। ऐसे अलग अलग जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या आपका कई प्रकार से आपको अलग अलग क्या दिखाई पड़ेगा, बदलाव दिखाई पड़ेगा। बदलाव मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इन जो है ये जितने भी हम क्या पढ़े आपका दशाएं, जो उनके जो कारक है, जब किसी निश्चित क्षेत्र में या फिर किसी छोटे क्षेत्र में किसी सीमित समय के लिए जब क्या होता है, इन सब का आपको क्या दिखाई पड़ता है, प्रभाव दिखाई पड़ता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। क्लियर है, किसी छोटे भूभाग में सीमित समय के लिए जब क्या इन सभी जो कि आपका जल वायु जो हमारा क्या आपका इन सभी जो दशाओं का, इन कारकों का जो प्रभाव रहता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है, अपनी में तो लिखा नहीं मौसम किसको बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा वो हमसे पूछेंगे। तो क्या आपका मौसम हो जाएगा, आगे बढ़ जाए, चलिए। तो क्या ऋतुएं, सेकंड है पास क्या आएगा, ऋतुएं। अब ये भी देख कैसा लगता है कि ये भी सेम लगता है सुनने में, कैसा, ऋतुएं। आगे बढ़े, हो जाएगा, तो क्या ऋतुएं। अब हम यहाँ बस क्या बोल रहे कि थोड़ा सा तापमान, फिर क्या बोले वो सुखाने की बात की है, एक बोल रहे कि बहुत उमस है। अब यहां पर बोल रहे कि वही जो उमस, वही जो बारिश, वही जो गर्मी, ऐसा लगातार पूरे एक लयदार होता है, लगातार कैसा 3-4 महीना। एग्जाम्पल के लिए जून, आपका जून जुलाई से लेकर आपका पूरा अक्टूबर तक यहाँ बस क्या रहेगा, पूरा आपका वर्षा। आपका नवंबर से लेकर बस आपका फरवरी तक यहाँ बस क्या रहेगा, आपका कैसा शीतकाल। और आपका फरवरी मार्च से लेकर कहां तक, जून तक का क्या रहेगा हमारा पूरा आपका ग्रीष्म काल। यही जो आपका जो तापमान था, मतलब बहुत आपको ज्यादा आपको तापमान गर्मी दिखाई पड़ेगा, कभी आपको उमस दिखाई पड़ेगा, या फिर कभी 3 महीने तक लगातार आपको वर्षा। यही जो आपका जो मौसम का जो आपका जो छोटा छोटा जो प्रभाव था, वो एक लगातार जो है एक वर्ष की अवधि में एक लंबी अवधि तक आपका लगातार बना रहेगा, 3 महीना 4 महीना। मतलब बोल सकते कि अगर मौसम का जो कोई इफेक्ट लगातार का लयदार अगर हुआ कंटिन्यू, तो क्या कहलाएगा वो, ऋतुएं कहलाएगा। क्या रहेगा, ऋतुएं। क्लियर है। अब ऋतु कब होता है, तो लोग बहुत क्लियर है ये, इन सब का प्रभाव रहेगा आपका पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, जैसे हवा में नहीं होता है, इसका पूरा क्या आपका साइंटिफिक कारण है, क्या, पृथ्वी का झुकाव, और साथ में क्या आपका पृथ्वी का यहाँ पास क्या रहेगा आपका सूर्य के चारों चक्कर लगाना। ये कब होता है ऐसा, कि लगातार जो क्या आपका हमारा जो आपका जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों क्या कर रही, लगातार चक्कर लगा रही है। तब जाकर 4 महीना आपको ग्रीष्म, 4 महीना शीत, 4 महीना वर्षा काल, इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। ये सबको क्या कारण आपका पूरे वैज्ञानिक कारण है। उस आधार पर उसे क्या बोलेंगे आपका ऋतु। मूलतः यहाँ पास क्या रहेगा, पृथ्वी का यहाँ पास क्या रहेगा आपका परिक्रमण, किसका, सूर्य का। जब भी हम देखेंगे लगभग इसी की बात करेंगे, ताप दाप जब बोलेंगे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका रहेगा, इसी का रहेगा, कि पृथ्वी सूर्य के चारों क्या करती है, चक्कर लगाती है। हर बार आपका सूर्य का पोजीशन का लगातार बदलते जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या रहेगा आपका, एक आपका मौसम और दूसरा क्या आपका ऋतु। हो गया, आगे बढ़ जाए। फिर क्या आपका मानसून, क्या आपका मानसून। ऋतु में जो है परिवर्तन के साथ क्या होता है आपका, पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। सबसे अधिक जो है प्रभावित किसको करता है आपका, ये मानसून ही करती है, किसको, जलवायु को। हम पढ़ेंगे सब करती है, बट किसी की थोड़ी भूमिका है तो किसी की ज्यादा भूमिका है। नेक्स्ट यहाँ पास क्या रहेगा आपका
मानसून। मानसून किसको बोलते हैं? जब क्या ऋतुओं को साथ में, जैसे ऋतु बदलती है और साथ में क्या पवनों की दिशा में जब का परिवर्तन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? मानसून। या कह सकते हो कि ऋतुओं के साथ जब का पवनों की दिशा में जब क्या होते हैं वो उलट जाती है, हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मानसून बोलेंगे। समझते हो? अगर किसकी बात करें, अगर इस पूरे अगर किसमें अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, अगर इसी जो है अगर भारत देश की बात करें तो बहुत अच्छे समझते हो कि क्या जब कर करेगा के ऊपर क्या रहती है हमारा आपका, क्या रहती है हमारा आपका सूर्य का जब पोजीशन बनता है, आप बहुत अच्छे जानते हो, इन सभी में क्या होता है आपका हाई, क्या होता है आपका टेम्परेचर, तो यहाँ बस क्या आपका लो जो क्या होती है आपका प्रेशर, लो प्रेशर, तो पूरा आपका किसमें आपका, इसमें किसमें आपका साउथ जोन में क्या बनेगा आपका हाई प्रेशर। और आप अच्छे जानते हो कि हवा की दिशा कैसी होती है? हाई प्रेशर से क्या आपका लो प्रेशर। तब आपको यहाँ पास क्या दिखाई पड़ेगा आपका दक्षिण पश्चिम जो कि आपका मानसून। यही बात में पलट जाएगी किसमें? आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो यहाँ बस क्या हो जाएगी पूरा आपका उत्तर पूर्वी क्या हो जाएगी ये मानसून। ऐसे कब हुई? ऋतु बदली और साथ में पवनों की दिशा में क्या होगा परिवर्तन हुआ। तब यहाँ पर हम क्या पढ़े? पहले सीख बोलते थे कि आपका दक्षिण साउथ वेस्ट जो कि आपका मानसून। अब इसी को हम क्या बोलेंगे? आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर क्या आपका मानसून। तो क्या पवनों की दिशा या फिर उलट जाती है या उसमें क्या होती है परिवर्तन होती है ऋतुओं के साथ में, तब हम उसे क्या बोलेंगे? मानसून कहेंगे। हो जाएगा? आगे बढ़े। ये भी क्यों हो रही है मानसून? सीधा सीधा बस क्या है पृथ्वी का परिक्रमण, किसका? सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगा रही है, दक्षिणायन उत्तरायण, इस टाइप की जो आपका सिचुएशन है, तब जाके हमको क्या दिखाई पड़ती है? साउथ वेस्ट और आपका उत्तर पूर्वी की आपका मानसून। हो जाएगा क्लियर? एकदम क्लियर है? तो क्या हुआ आपका? केवल आपका अल्प समय के लिए किसी छोटे भूभाग में क्या जलवायु जो है किसका कारकों का जो प्रभाव है, हम उसे क्या बोलेंगे? मौसम बोलेंगे। ऐसा बोल सकते हो कि एक लंबी अवधि या फिर एक वर्ष की अवधि में एक लंबे समय के लिए पूरा उसी जो है मौसम में एक लयदार हमको लगातार दिखाई पड़ती है, इसी जलवायु का प्रभाव रहेगा, हम उसे क्या बोलेंगे? ऋतु कहेंगे। क्यों हो रही है? तो क्यों आपका पृथ्वी का झुकाव भी कारण है और साथ में क्या कि पृथ्वी जो उसके चारों क्या करती चक्कर लगाती किसका? सूर्य का। तीसरा है बस क्या आपका मानसून। मानसून में क्या था आपका? ऋतुओं में जो है आपका परिवर्तन के पश्चात जो है फिर ऋतुओं के साथ क्या होगा आपका? आपका पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। हो जाएगा? उसे क्या बोलते हैं? मानसून कहते हैं। तीसरा है बस क्या रहेगा आपका? जलवायु। क्या आपका? जलवायु। हो जाएगा? आगे बढ़े। चलिए, तो क्या जलवायु, तो पूरा पर क्या आपका एक्चुअल देखोगे तो मौसम और जलवायु एकदम कैसा लगता है? एक जैसा लगता है, या बोल सकते हो कि आपका मौसम ही क्या आपका जलवायु है, लेकिन कैसा? जो घटनाएं आपका मौसम के साथ होती है वही क्या आपका जलवायु का है। मतलब एक बड़े भूभाग में एक वृहद समय के लिए, एक वृहद मतलब कई वर्ष 30 40 50 साल तक लगातार आपको एक प्रकार की क्या आपका जलवायु जो है प्रभाव आपको दिखाई पड़ती है, हम उसे क्या बोलेंगे? आपका जलवायु कहेंगे। एकदम क्लियर है? जैसे कि हमको हर बार पता है 1 जून को वर्षा, 1 जून को वर्षा, 1 अक्टूबर 1 नवंबर के आसपास क्या रहेगा हमारा? शीत, और आगे क्या रहेगा हमारा फिर से आपका ग्रीष्मकाल। ये लगातार एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 30-35 वर्षों से, और ऐसा नहीं किसी परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन होगा तो हम उसको फिर से पढ़ेंगे कि आपका किस अलग प्रकार की जलवायु पढ़ेंगे, लेकिन वहां भी क्या रहेगा? सेम सिचुएशन रहेगा, आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा। जैसे रायपुर का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया है कुछ वर्षों में, 10-12 वर्षों में, समझ में आ रहे हैं? वैसे ही तो क्या रहेगा ये आपका जलवायु। ठीक है, इतना याद रहेगा? चलिए, मौसम क्या है? मौसम बहुत सिंपल मौसम रहेगा कि प्रशंसा, एकदम थोड़ा थोड़ा गाना गाएगी, थोड़ी देर के लिए अलग गाना गाएगी, थोड़ा गाना गाएगी, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, शाम तक अलग गाना। तो कौन रहेगा? वो मौसम रहेगा। इसी गाना को आपके दादा दादी लोग गाएंगे, पता है, थोड़ा ठीक गाएंगे, क्यों? वो 80-90 वाले, तो उनको ठीक ठाक याद रहेगा, वो अच्छा गाएंगे, 3 चलन गाएंगे, 3-4 महीना गाएंगे, तो क्या रहेगा? वो ऋतु रहेगा। अब आगे जलवायु, इसमें सब रहेगा पूरा, इसमें मौसम ऋतु सब कुछ रहेगा। क्या रहेगा? जलवायु। अब यहाँ बस लेके आ जाओ, किसी को ले आओ, अरिजीत सिंह, किसको? अलका याग्निक को, लंबे समय के लिए एकदम लयदार, और एक नहीं 30-35-40 सालों तक, तो क्या रहेगा हमारा? वो जलवायु। और उसमें प्रभाव क्या रहेगा? अलग अलग गाने, कभी कौन सा डीजे, कभी रिमिक्स, कभी एकदम बहुत ही स्मूथ, ठीक है ऐसा, तो क्या रहेगा आपका? जलवायु। इसको बहुत ही सिंपल लेंगे, ऐसा कुछ भी करिश्माई नहीं है, चाहे मौसम हो, चाहे ऋतु हो, चाहे मानसून हो, चाहे आपका जलवायु हो।
आगे बढ़े, ठीक है। और गाना को पलट पलट के अगर गाओगे तो क्या बन जाएगा, वो मानसून बन जाएगा। कभी सीधा गा दिए, कभी उसको उल्टा गा दिए, तो क्या हो जाएगा, वो मानसून। याद रहेगा, हो जाएगा। चलिए, इतना आप समझोगे, बहुत बेसिक। अब इसी जो है जलवायु जो कि आपका कारक को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस पूरे का यूज कहाँ होगा हमारा, आपका आगे। क्लियर है। तो जब भी हम जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अभी तो हो सके आप चूज भी कर लेंगे उसका आंसर क्या होगा, लेकिन आगे आपको क्या करना है, लिखना भी है। ठीक है, लिखो। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, रफ कर दूं। देखिए आगे। अब एक तो बहुत सिंपल बोल सकते हो ना कि अक्षांश, तापमान, ऐसा बोल सकते हो। कोशिश करोगे कि जितने मैटर है हम सबको ले आए, ठीक है। तो यहाँ बस एक याद रखने एक लाइन रहेगा कि आपका लैंड, लैंड फॉर्म्स, इससे पूरा निकाल दो ग्राम से आपका लैंड। मैं इसे याद कर नहीं बोलता हूं, बट आप चाहो तो कर सकते हो। क्यों, हम जलवायु, भूमि, तापमान, वर्षा, इन सब की बात कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करना। लैंड फॉर्म्स, इससे आपका सारा निकल जाएगा। लैंड फॉर्म्स, ठीक है, कि कौन कौन प्रभावित करती है। इसके बाद में इसको बहुत आसानी से क्या करोगे, इसको छत्तीसगढ़ राज्य में आराम से पुट कर सकते हो। ठीक है, लैटिट्यूड क्या, अक्षांश, और आपका अल्टीट्यूड यहां पर क्या, आपका ऊंचाई, अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, क्या, अक्षांश। दूसरा करोगे आपका अल्टीट्यूड, यहां पर क्या, ऊंचाई, ऊंचाई, साथ में क्या आपका ऊंचाई, ऊंचाई। एन से क्या है आपका, नियरेस्ट टू के आपका सी, मतलब क्या, निकट पर लोग पढ़ना होगा। एन से क्या, समुद्र से दूरी। थर्ड यहां बस करोगे आपका समुद्र से दूरी, नियरेस्ट टू सी बोलते इसको, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। अगला करोगे आपका डायरेक्शन, किसका, डायरेक्शन क्या, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, हो जाएगा। फॉरेस्ट, यहां पास क्या, वन, क्या, फॉरेस्ट, वन। ओस यहां पास क्या है आपका, ओशियन, ओशियन यहां पास क्या, समुद्री जल धाराएं, समुद्री जो ओशियन करेंट, समुद्री जल जो क्या आपका धाराएं। इसको समझना बस भी है ना, क्यों लिखना बस नहीं है, समुद्री जल धाराएं। रेनफॉल, रेनफॉल इसको पढ़ोगे आपका वर्षा, ठीक है। इसको एक्चुअल पढ़ोगे आर्द्रता, क्या, आर्द्रता, आर्द्रता, हो गया। आगे बढ़े, एम से क्या, माउंटेन, फिर यहां पास क्या आपका पर्वत, क्या आपका पर्वत, और सॉइल, सॉइल यहां पास क्या रहेगा लास्ट, क्या, मिट्टी, क्या, मिट्टी। इतने याद कर लोगे क्या। लैंड जो कि आपका फॉर्म, पहले तो सबको याद ही कर लो नाम को, आपका लैंड जो कि आपका फॉर्म, ठीक है, रहेगा। यहां से क्या आपका लैटिट्यूड, अक्षांश, अल्टीट्यूड, ऊंचाई, एन सीधा पढ़ लो कि समुद्र से दूरी, निकट बोलो, ठीक है। डायरेक्शन में क्या रहेगा आपका, किसका डायरेक्शन, पवनों का दिशा। फिर क्या आपका फॉरेस्ट में वन, ओ से क्या आपका ओशियन करेंट, समुद्री जल धाराएं, और यहां पास क्या है आपका आर से, हाँ, वर्षा। तो क्या बस आर्द्रता पढ़ोगे एक्चुअल में, आर्द्रता। और एम से बस क्या रहेगा, माउंटेन, पर्वत, और एस से क्या, सॉइल। अब इतना आप जान चुके हो क्या, एकदम क्लियर रहिए कि इसके बाद आप ये जान जाओगे कि जलवायु को प्रभावित करने कारक आप बहुत आसानी से कभी भी जब कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। एक काम खत्म हो गया आपका। चलिए देखिए आगे। अब ये किस प्रकार से क्या करती है, प्रभावित करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। कोई भी भूभाग हो, बड़ा भाग हो, कोई देश हो, या पूरा एक महाद्वीप हो, किसकी बात करें, हम ओवरऑल देख रहे हैं कि जलवायु को कौन कौन से कारक क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद हम पर्टिकुलर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य को जलवायु जो किस प्रकार से प्रभावित होती है। हम किसकी बात करें, ओवरऑल है। तो पहला क्या आपका अक्षांश, आपका अक्षांश जो कि हम आपका स्थिति, अक्षांश रेखाएं, समझते हैं आप लोग, कैसा हम आपका ऐसा ग्लोब है, क्या आपका ग्लोब है, और इसी में क्या हमारा आपका एक आपका भूमध्य रेखा,
ऊपर क्या पड़ेगा, कर्क रेखा, फिर क्या आपका आर्कटिक, और लास्ट में आपका अंटार्कटिक रेखा। ये सब समझते हैं, आगे बढ़े। तो एक्चुअल में अगर देखेंगे, अगर हम अक्षांश की बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो है कोई जो है भूभाग का, कि उसकी अवस्थिति जो क्या करती है, जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो अगर कोई भी अगर क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र लो, कि इंडिया की बात करते हैं, अगर मान लो बात इस क्षेत्र पर्टिकुलर आपका इंडिया है, कहाँ है आपका, उत्तर पूर्व में है, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मतलब यहाँ बस क्या रहेगा कि डिपेंड करते हैं बस क्या, कि आपका सूर्य का जो पोजीशन है वो किसमें, इस पे किस प्रकार से पड़ती है। तो डिपेंड किस पर रहेगा, उसका भूमि के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं कि इस भूगोल में केवल इंडिया बस है, ऐसा नहीं ना। ऐसे दुनिया में कैसे 182-85 कंट्रियां हैं, सबका अलग अलग क्या होगा, पोजीशन होगा। कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। इस प्रकार से हम अलग अलग इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या होगा इसमें, सूर्य के तापों में क्या होगा आपका, अंतर आएगा। किसी में क्या रहेगा, डायरेक्ट अगर आपका स्ट्रेट पड़ तो आपका ताप क्या रहेगा आपका, ठीक ठाक रहेगा। और वही अगर कहीं और उसका तापमान क्या रहेगा आपका, कहीं कम होगा तो कहीं क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी से हम लोग क्या करते हैं कि तय करते हैं, इसी से आपका एक प्रकार का एक कारक है जलवायु को प्रभावित करने में, क्या कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की भूमि कहाँ है, और उस पे जो है आपका सूर्य का ताप जब का किस प्रकार से पड़ रही है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, भारत का। तो हम लोग उसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो ये क्या करती है, अक्षांश, किस पे, सूर्य का ताप। तो अब यहाँ पास बोलते हैं कि इसी को हम लोग क्या किए, अलग अलग भागों में विभाजित किए हैं। आप सभी जानते हो कि इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा, और इसे क्या बोलते हैं आपका विषुवत या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसे आपका आर्कटिक, और इसे क्या आपका अंटार्कटिक, याद रहेगा। और इस आधार पर इसे क्या बोलते हैं आपका उष्ण कटिबंधी, मतलब इस क्षेत्र में जितने भी आपका भूभाग है उसमें कैसा रहेगा आपका अधिक तापमान, उष्ण अधिक तापमान 32, 36, 40, इस प्रकार से यहाँ पर क्या रहेगा, तापमान रहेगा। और इसी में जब जो सूर्य किरण आती है आपका ठीक ठाक क्या करती है, आपका कैसा पड़ेगा, आपका पूरा समकोण पड़ता है। लेकिन इसमें भी रहेगा अलग अलग, इस पूरे भूभाग में अलग पड़ेगा, अगर यही क्षेत्र कहाँ रहेगा अलग रहेगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ये कि भारत का तापमान कैसा है, आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन वही छत्तीसगढ़ राज्य की जल कैसी है, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्ण कटिबंधीय उपाद्र। ये क्यों हुआ, आपका उसकी एक्चुअल जो कि आपका अवस्थिति के कारण। और इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि केवल ये पोजीशन बस तय करती है, इसके अलावा आपका पर्टिकुलर आपका क्षेत्रीय जो कि आपका स्थल आकृति भी क्या करती है, निश्चित करती है उसकी जलवायु कैसी होगी। एक कारक उसका खुद का पोजीशन, और दूसरा क्या उसकी ओवरऑल का उसकी स्थल आकृति, और साथ में क्या आपका सूर्य का क्या आपका पोजीशन। क्लियर है। तो ये रहा अक्षांश का। अक्षांश क्या तय करती है, किसी भूभाग की स्थिति को बताती है, याद रहेगा। तो क्या करेगी, प्रभावित, कहने का मतलब ये है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय, उसी में बस क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ क्या पड़ेगा आपका शीत कटिबंध। ये कौन तय कर रही है, अक्षांश, उस भूभाग की अवस्थिति। ऐसे हम किसकी बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। सेम ऐसी क्या बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में कब उष्णाद्र होगा, हम उसकी क्यों उष्ण होगा और क्यों आर्द्र होगा, ये इसी से देखेंगे आगे जाकर। लेकिन वो एक कारक है। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट अक्षांश के बाद यहाँ पास आपका ऊंचाई, क्या रहेगा आपका ऊंचाई। ये बहुत सिंपल है, ऊंचाई। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका महानदी बेसिन, चलो ये तो सिंपल ले लो यहाँ पास, ऊंचाई। इसको ऐसे बोल के भी आगे बढ़ सकते हैं चाहे तो, कि ऊंचाई कैसे करती है। देखिए आगे, आप लोग क्या पढ़ते हो, महानदी बेसिन पढ़ते हो ना। ये पूरा क्षेत्र कैसा है आपका, महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन लगभग आपके पास कैसी हाइट है, आपका 300 मीटर के आपका बिलो है, कैसा है उससे कम है। जैसे ऊपर बढ़ोगे पास क्या बढ़ती है, 700, है ना। इधर क्या पड़ेगा आपका 1100 मीटर, इधर क्या पड़ेगा आपका 1033 मीटर, यहाँ क्या पड़ेगा आपका 1210 मीटर, 1210 मीटर। और किसकी बात कर रही है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि उसकी ऊंचाई। अब इसी तुलना कर लो कि समुद्र तल से ऊंचाई देख लो, तो यहाँ बस क्या रहेगा, अगर इस एंगल की अगर बात करें दिखने बस यहाँ बस क्या रहता है, ठीक ठाक यहाँ बस क्या रहता है, तापमान रहता है कि ले लो यहाँ बस 36, मान लो बस यहाँ बस आपका 36 डिग्री है।
जैसे ऊपर बढ़ोगे यहाँ बस ना, तो मान के चलो बस क्या कि 34-33 डिग्री यहाँ का क्या होता है आपका तापमान होता है। तो यहाँ बस क्या रहेगा, जलवायु क्या करी वो ऊंचाई प्रभावित करती है। उसका सिंपल सा कारण है क्या कि 165 मीटर जब भी अगर क्या करोगे, अब अगर इस प्रकार से ऊपर बढ़ेंगे तो जो तापमान हो क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है वो कम हो जाती है। वो 165 मीटर है, ये कितनी है 1100 मीटर है। मतलब क्या, अगर कोई जो है भूभाग की जो ऊंचाई है वो क्या करती है, उस क्षेत्र की जलवायु क्या करती है वो प्रभावित करेगी वो। तो वैसे हम किसका देखेंगे, छत्तीसगढ़ देखेंगे कि समुद्र की गहराई की तुलना में क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊंचाई कितनी है, वो उसे क्या करेगी वो प्रभावित करेगी यहाँ की जलवायु को। क्लियर है, ऊंचाई। अगर दूसरा है बात करें समुद्र से दूरी, क्या आपका समुद्र से दूरी, भले से हम कंपेयर कर देंगे छत्तीसगढ़ से, बट हम किसकी बात करें, ओवरऑल बात कर रहे हैं, समुद्र से दूरी। क्या आपका समुद्र से दूरी कैसा रहेगा इसमें, देखो कोई भी अगर पूरे इस पृथ्वी को दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है, 71% में क्या है जल है, 29% में क्या है आपका हमारा केवल भूमि है। और अगर मैं भारत की बात करूं, समुद्र से दूरी, देखिए आगे, इधर नीचे में क्या है पूरा हिंद महासागर, कैसा है हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर क्या आपका अरब सागर है। दोनों की प्रॉपर्टी है तापमान ऑल टाइम आती रहेगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, समुद्र से दूरी की बात कर रहे हैं। अगर मैं केवल अगर इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं समुद्र से दूरी से, तो कहाँ है ये आपका बंगाल की खाड़ी से लगभग आपका 400-500 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और वही अगर मालवा छत्तीसगढ़ कहाँ पे इसके समीप होता, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर मैं जलवायु के आधार पर देखूंगा बस क्या उसकी आर्द्रता क्या होती है, वो वहां बस ठीक ठाक होती, कैसी नमी होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा यहाँ पर, जब यहाँ पर अगर उत्तरायण रहेगा, क्या अगर सूर्य का पोजीशन इसके ऊपर रहेगा टॉप पे रहेगा, तो बस क्या रहेगा हाई टेम्परेचर, या बस क्या लो प्रेशर, और यहाँ बस क्या रहेगा आपका हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर क्या इस प्रकार से मूव करेगी, तो ये ठीक ठाक क्या लेके आएगी, वो नमी लेकर आएगी, नमी। तो अगर ये छत्तीसगढ़ राज्य अगर इस क्षेत्र में होता, बंगाल तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका, तो ये बस बारिश होती ठीक ठाक होती। लेकिन छत्तीसगढ़ कहाँ है आपका मध्य में है, मध्य पूर्व में है, कितनी होती है मुश्किल से 125 मीटर। इससे क्या समझ में आया कि अगर वो समुद्र से जो उसकी दूरी है वो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। एकदम क्लियर है, ये सब समझ आता है कि उत्तरायण सूर्य का पोजिशन, ये सब लोग भारत भूगोल में पढ़े होंगे, ठीक है, वो पढ़ाते ही बनेगा, बट इसमें ध्यान रखिए कि अगर समुद्र से अगर दूरी है तो क्या कर उसको प्रभावित करती है। तो क्या रहेगा आपका, अगर बहुत दूर है, ना तो बहुत पास है और ना तो बहुत दूर है, तो बस क्या आपको यहाँ बस औसतन यहाँ बस आपको आर्द्रता दिखाई पड़ेगा, और बस ठीक ठाक वर्षा होगा, एकदम ज्यादा ना तो एकदम कम होगा, 125-150 के आसपास यहाँ पर वर्षा होगी। 200 प्लस होगी तो फिर वो क्या होती है, वो अधिकतम वर्षा में आती है, वो हो जाएगा। तो क्या करती है, समुद्र से जो आपका दूरी हो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है बस क्या आपका पवनों की दिशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या पवनों की दिशा, पवनों की दिशा यहीं से आप क्या निकालते हो कि आपका मानसून, क्या कि भारत में किस प्रकार की आपका मानसूनी क्या आपका जलवायु है। पवनों की दिशा ये क्या है जो हुआ था, ये भी तो क्या था, पवनों की दिशा था, नहीं था क्या, ऑब्वियसली था, है ना, क्या पवनों की दिशा। अभी हम लोग जो पढ़े थे कि यहाँ पर क्या कि इस प्रकार का जो पोजीशन बना, क्या कि इस हाई प्रेशर से क्या आपका लो प्रेशर, ये क्या हुआ दिशा डायरेक्शन, ये हवा की दिशा है। तो हवा की दिशा क्या करती है, उसको तय करती है कि हवा का प्रवाह कितना है और हवा की दिशा कैसा है, वो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि अब बस हवा आती है, आप लोग पढ़े होंगे कि सतपुड़ा पर्वत का जो आपका जो स्ट्रक्चर जो आकृति कैसी है, आपका यहां से जो हवा जाती है कौन सी, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके पैरेलल है, उसके क्या आपका पैरेलल है। तो अगर यही जब हवा की दिशा कुछ और होती, इसकी आकृति कुछ और होती, तो क्या करती वो जलवायु क्या करती, वो प्रभावित करती, क्या करती वो प्रभावित करती। तो इसलिए इसकी जो मात्रा है, इसकी जो दिशा है, वो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि यहां से क्या आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, इसका क्या पड़ेगा, इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। वही अगर मैं किसकी बात करूं, उत्तर पूर्वी मानसून की बात करूं, तो ये क्या होगा, इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस भूखंड में इसका अलग प्रभाव पड़ेगा, इस भूभाग में इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो पवनों की दिशा भी क्या करती है, उसको प्रभावित करती है।
हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है बस क्या है आपका पवनों के पास क्या वन, क्या करती है आपका वन, फॉरेस्ट वन करती कि नहीं करती है जैसे कि पर्वत, पठार लो पहले क्या पठार, पठार के बाद में क्या पर्वत, पर्वत के बाद क्या जल, और जल के बाद में आपका वन, ऐसे 4-5 ले लो और सब में क्या करो पूरा आपका सूर्य का ताप लगा दीजिए। ऐसा कहो कि सूर्य के सामने जाकर रख दीजिए। तो पहले क्या आपका ये पूरा जो आपका पठार है, ये पर्वत है, ये क्या होगा आपका आपका जल्दी गर्म होता है, ये तीव्र गति से क्या होता है आपका ये गर्म होता है, और साथ में बहुत जल्दी क्या होता है ये ठंडा भी होता है। और वही अगर किसकी बात करें जल की बात करें, ध्यान रखना कि जल जो सूर्य का जो तापमान है लगभग आपका 20 मीटर गहराई तक जाती है। इसलिए अब देखना कि जितनी भी जो आपका समुद्री इलाका है वो बहुत ही धीरे क्या होती है वो गर्म होती है, और बहुत ही धीरे से क्या होती है वो आपका ठंडा भी होता है। और वही पठार ऐसा नहीं है, मात्र अगर सूर्य का ताप की बात करोगे तो इसका इफेक्ट होता है अगर भूपर पट्टी से कितना मात्र 2 मीटर, ओनली 2 मीटर, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इस देखा जब बोलते हैं घर में बहुत गर्मी लग रहा है तो बोलता है कि गड्ढा पाट के सो जा, बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्यों, क्योंकि जो उसका जो तापमान नीचे नहीं होता है उतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्लियर है। और साथ में क्या वन, ये पूरा आपका वनों से आच्छादित है, एक प्रकार से कह सकते हैं क्या ये सूर्य के ताप को बहुत ही कम एब्जॉर्व करती है। तब जाके आप लोग बोलते हो क्या कि पहाड़ी वाली जगह क्या लगता है बहुत ही अच्छा लगता है। केवल वन उसके कारण नहीं होता है, उसकी ऊंचाई भी उसके कारण होती है। जस्ट अभी हम पढ़े हैं क्या कि 165 मीटर आपका ऊपर चढ़ने पर क्या होता है आपका तापमान 1 डिग्री क्या होती है कम हो जाती है। तो एक्चुअल में आप कम से कम 4-5 मीटर जब चढ़ जाते हो ऊपर, उसके बाद बोलते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे नहीं बोलते हो, कहाँ बोलते हो ऊपर जाने के बाद बोलते हो अब यहाँ पास क्या लग रहा है ठीक लग रहा है। तो वन क्या करती है उसके तापमान को क्या करती है कम करती है, और जब तापमान कम होगा तो बस क्या होगा आपका आर्द्रता क्या होगा वापस फिर से ठीक ठाक होगा। क्लियर है। नमी लेके आएगी, अरे भाई जब हवा चलती है ना तो मिट्टी की भी नमी को लेके जाती है। अगर बहुत अच्छी नमी वाली मिट्टी है उस मिट्टी की नमी को भी लेके क्या करती है वर्षा कराती है ये हवाएं। तो जो बादल पड़ते तो ऊपर से बारिश होती है ऐसा कुछ नहीं होती है, वो क्या था झूठ था। अब जान लो कि ऐसे ऊपर से कोई बारिश नहीं होती है, यही हवा क्या करती है बारिश करती है। ठीक है, चलिए उल्टा आप ये पढ़ोगे कि बादल जो क्या करती है उसके वर्षा में क्या करती है उसकी मात्रा को कम करती है, मैं बताऊंगा आगे। चलिए आगे बढ़े। क्या वन, फिर क्या आपका समुद्री जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं 2 प्रकार से बनेगी, एक क्या बनेगी आपका ठंडा और एक क्या बनेगी गर्म बनेगी। ठंडा और आपका गर्म ये सब लोग पढ़े होंगे, भूमध्य सागरीय जल धाराएं ये सब पढ़े होंगे। हाँ, विषुवत रेखा क्या बनती है, ठीक है, जो हमारा क्या आपका विषुवत रेखा क्या रही आपका वो ईस्ट से वेस्ट को चलती है इस क्षेत्र में। क्या आपका समुद्री जो क्या आपका जल धारा कैसा गर्म जो है जल धाराएं ऐसे चलती है। और जब ये चलती इस प्रकार से ना तो क्या करती है भारत में भी क्या करती है हल्का से क्या करती है प्रभावित करती है। मैं भारत की बात नहीं करूँ, किसकी बात करूँ जलवायु का, वो केवल एग्जाम्पल के लिए है कि जहां जहां से आपका ठंडी जैसे क्या पूरा ध्रुव, अब ये जानते हो ना कि भूमध्य रेखा से जब ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है तापमान क्या होता है कम होता है, तब हम लोग क्या पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्ण, फिर क्या शीत। तो वहां से जितनी भी आपका ठंडी जो है कि आपका समुद्री जलधाराएं आएंगे और वहां जितने भी विभाग से होकर जाएगी वो सब क्या करेगी वो प्रभावित करेगी। एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लो छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, ऊपर यहाँ पास क्या पड़ेगा ऐसा मान लो जम्मू कश्मीर आपका हिमालय पर्वत। आप सभी को पता है कि इसी हिमालय पर्वत में क्या आपका उत्तर किसमें शीतकाल में एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या आपका ऊपर से क्या आती है हमारा आपका ठंडी हवाएं आती है, कहां से साइबेरिया से, क्या काफी ठंडी हवा आती है। उसी जो है ठंडी क्या करती है ये जम्मू कश्मीर का आपका हिमालय जो पूर्व से क्या आपका पश्चिम से विस्तार है वो क्या करती है इसमें एक अवरोधक का काम करती है, अवरोधक का। अगर ये नहीं होती तो पूरा आपका जो यूपी बिहार है कैसा होता पूरा आपका शीत जलवायु, वहां पास क्या होता शीत जलवायु, और उसी का इफेक्ट कहां पड़ता हमारे छत्तीसगढ़ में। अब ऐसा बोल सकते हो कि इस अंबिकापुर क्षेत्र में कंबल की मात्रा बिकना बढ़ जाता। तो क्या रहेगा हमारे यहाँ पास कह सकते हैं कि कौन आपको जितनी भी जो जल धाराएं हैं वो क्या करती है प्रभावित करती किसको जलवायु को। सब कुछ हो उधर रहे लेकिन तब भी क्या करती वो इस छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करती वो प्रभावित करती है, जबकि यहाँ की जल धाराएं वो नहीं होती उसके बाद भी। हो जाएगा। तो क्या अगर वो ठंडा है तो क्या अगर उसको शीत रहेगी, आपका वो गर्म है तो क्या अगर उसको गर्म करेगी मतलब उसके ताप को बढ़ाएगी, और ताप बढ़ेगी मतलब बस आर्द्रता की मात्रा क्या होगी ठीक ठाक होगी।
अगर वैसा होगी तो बारिश भी क्या होगी वहां पास, अच्छा बारिश होगी। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ में तो, भारत में तो इफेक्ट नहीं पड़ता, बट बंगाल की खाड़ी, आपका जो तमिलनाडु क्षेत्र है उसमें आंशिक रूप से उसका इफेक्ट पड़ता है। किसका? भूमध्य सागरीय जो गर्म जल धाराओं का। हो गया, आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट क्या? वर्षा, आर्द्रता। आर्द्रता ये तो अभी पढ़े जस्ट अभी, अब इसको क्या पढ़ोगे फिर से? आर्द्रता ये किस पे डिपेंड होती है? देखो इसमें का हर चीज एक दूसरे प्रभावित करेगी। ये खुद जो है जलवायु कारक है, उसके पश्चात प्रत्येक जो है कारक भी क्या करती है, एक दूसरे से क्या आपका लिंक है, सभी एक दूसरे क्या करती है, प्रभावित करती है। ऑब्वियसली जब हम तापमान की बात करेंगे, जब हम किसी पर्टिकुलर भूभाग की अवस्थिति की बात करेंगे, तो बस क्या आएगी? आर्द्रता, नमी, जो मॉइस्चर बोलते हो। फिर से बोलते क्या दिक्कत है? वही सेम आपका सूर्य का पोजीशन है, यहाँ पास कैसा है? हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पास क्या बनेगा आपका? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब यहाँ पास आर्द्रता ज्यादा होगी, तो यहाँ पास क्या होगी? कम होगी। तो क्या करिए? आर्द्रता यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे? आपका इसी आर्द्रता के कारण बस आपका 200 सेंटीमीटर आपका वर्षा होती है। यहाँ की पहाड़ी की आकृति करने पर 400 सेंटीमीटर आपका वर्षा होती है। सेम वही आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आज मात्र 125 सेंटीमीटर वर्षा करती है। इसमें सब का हाथ है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति का, आपका सूर्य का पोजीशन का, और साथ में क्या आपका इस आर्द्रता का। इस आर्द्रता के कारण भी क्या होती है? आपका जलवायु प्रभावित होती है। अगर देखोगे तो मोस्टली इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, किसमें? आर्द्रता का। इसी से क्या होगी? वर्षा को क्या करेगी? ये प्रभावित करेगी, और प्रशंसा को भी क्या करेगी? ये प्रभावित करेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या है? पर्वत। पर्वत नहीं करती? ऑब्वियसली करती है। कैसे करती है पर्वत? अभी तो बताया पर्वत का, है ना? क्या? कि पर्वत, भाई पर्वत सिंबल से है कि पर्वत में अगर एकदम सिंपल पढ़ सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर नहीं बोलते कि भारत के एग्जाम्पल लो, क्या? सतपुड़ा पर्वत। कि पर्वत की जो आकृति है ना, वो भी क्या करती है? जलवायु को, वर्षा को क्या करती? वो प्रभावित करती है। उसकी ऊंचाई प्रभावित करती है, अभी जस्ट बोले हैं। अगर मान लो बस इसी के लिए यहाँ पास क्या? कोरबा बेसिन, सरगुजा बेसिन कितनी है? 450 मीटर है। ये कितनी हमारा आपका? 1033 मीटर है। कौन? आपका देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। ये सब क्या करेगी? पूरे तापमान को प्रभावित करेगी। क्यों? इसकी हाइट है। हाइट के साथ में क्या करती है? पवनों की दिशा को भी क्या करती है? ये प्रभावित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैकल श्रेणी। क्या? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी यहाँ पर क्या आपका? पठार। किसका? सोनबेरा का पठार। पूरा हमारा क्या आपका दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करती है? इस प्रकार से इंटर करती है। इस प्रकार से क्या करती है? इंटर करती है। ये पठार क्या है? पर्वत ही है। इसी जो है सोनबेरा पठार में क्या करती है? अगर इस प्रकार से इंटर करती है, इस क्षेत्र में क्या करेगी? ठीक ठाक वर्षा कराती है। क्या करती है? ठीक ठाक वर्षा कराती है। आगे जब बढ़ेंगे तो इन क्षेत्रों में क्या करती है? आपको थोड़ा सा छुटपुट बारिश करेगी, इसमें पूरे महानदी क्षेत्र में। और इसके वजह से इस जो है सोनबेरा के पठार की वजह से इस जो है मैक्रो श्रेणी में कैसे रहेगी? आपका वृष्टि छाया क्या रहेगी? वो प्रदेश बनेगी। अगर ये सोनबेरा पठार नहीं होता तो यहाँ से पूरा क्लियर आगे बहती और यहाँ टकराती, और उसमें ठीक ठाक गति होती। क्यों? क्योंकि वापस से चढ़ी और वापस फिर से क्या आपका नीचे जाएगी, और नीचे बस के ऊपर वर्षा कराएगी, और वर्षा पर यहाँ पास नमी की मात्रा भी कम होगी, और साथ में उसकी स्पीड भी। क्यों? इस जो है सोनबेरा के पठार के कारण। और इसलिए ये कवर्धा क्या हो जाएगी? आपका पूरा वर्षा से क्या हो जाएगी? वंचित हो जाएगी। तब जाके इसका पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाएगी? आपका वृष्टि छाया प्रदेश। और यहाँ जो बारिश होगी वो किससे होती है? सतपुड़ा पर्वत से होती है। किससे होती है? इस जो है सतपुड़ा पर्वत के कारण यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है उसके पश्चिमी क्षेत्र में। इसका मतलब क्या हुआ? कि पर्वत या पर्वत की जो ऊंचाई है वो जलवायु क्या करती है? प्रभावित करती है। सब चीज को, पवनों की दिशा को, पवनों की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को, और इस सब को करती है। तो जलवायु को प्रभावित करने का कारक खुद कौन है आपका? ये सब कुछ है। पवन की दिशा भी है, वर्षा भी है। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्या? मिट्टी। मिट्टी, जब भी हम मिट्टी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? आप लोग खेलने की बात करते हो। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? जलवायु की बात कर रहे हैं। तो मिट्टी में सबसे अच्छी क्वालिटी यहाँ पर क्या रहेगा? मॉइस्चर। क्या? नमी। किसकी बात करें? नमी का। समझ में आपको? तो जिस जगह पे मिट्टी पे क्या होगी? नमी होगी, वो क्या करे? उसको प्रभावित करेगी। पूरा प्रोसेस देख लो। नमी है, नमी होगा तो वनस्पति होगा, और जब बस वनों का आच्छादन होगा वहां का तापमान क्या होगा? बाकी भूभाग की तुलना में
पर्वत, पठार, पात की तुलना में तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगी, जलवायु क्या करेगी, वो प्रभावित करेगी। पहले तो इसी करो मिट्टी बस को, कि बहुत सिंपल से मिट्टी बिखरा हुआ है और उसी नमी को क्या करेगी, वो लेकर वो जाएगी, वो जाती है, पेड़ के पत्तों के पानी को भी लेके जाती है नमी, तब जाके आप लोग यहाँ घर में वो नल में पानी आ पाता है। वो कहाँ जाती है, इसी मिट्टी से गुजरती है वो, तब जाके एक सॉन्ग बना तेरी मिट्टी करके, ठीक है, कि क्या अगर तेरी मिट्टी जलवायु को प्रभावित करती है, ऐसे आगे गाना बना देना आप लोग, ठीक है, हो गया। तो ये रहा कि हमारा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। रिपीट कर दोगे सेम पूरा, कर लोगे ना, ये तो है क्या कारक। घूम फिर के कहाँ आया, हाँ, सूर्य, तापमान, आर्द्रता, पर्वत, पठार, समुद्र, पूरा का पूरा कोरिलेट है एक दूसरे से ये, ठीक है। चलिए आगे, कर लोगे ना इतना, रिपीट कर दो फिर से, चलो को भी आगे भी पढ़ाना छत्तीसगढ़ हम लोग को। चलिए आगे देखें, चलिए क्लियर हो ना, रिपीट करना है इसको, हो जाएगा। चलिए लिखो अगला, छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अभी आप लोग को बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब यही एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है, तो उसमें लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है। आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि वही वर्षा, वही तापमान, वही सूरज, वही अक्षांश, वही देशांतर, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न पूछते हैं वो। कल जाके पूछ दिए तो कि छत्तीसगढ़ राज्य की, क्या आपका वर्षा में छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को हिमालय पर्वत जो किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो आपको इसमें 30 शब्दों में लिखना होगा, 100 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, रफ कर दूं, कर दूं ना, क्या छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को लिख सकते हो, प्रदेश भी लिख सकते हो ना, जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए आगे, इसको 2 प्रकार से पढ़ोगे, ठीक है। आप लोग को ना ऐसा तोड़ने आना चाहिए। कितने प्रकार से पढ़ोगे इसको, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से। एक लिख लोगे, पहला लिखो स्थिति एवं जो उच्चवच, स्थिति एवं स्थिति का, स्थिति एवं, स्थिति एवं जो कि आपका उच्चवच, उच्चवच संबंधी कारक, उच्चवच संबंधी जो कि आपका कारक, एक हो जाएगा। 2 बढ़ोगे इसको तोड़ के, ठीक है। 2 क्या, स्थिति एवं जब का उच्चवच संबंधी कारक, और आपका दूसरा, दूसरा इसमें लिखेंगे, और आप लोग इसी में लिखो वायु दाब एवं, वायु दाब एवं, वायु दाब एवं, वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक, वायु दाब एवं पवनों से जुड़े जो कि आपका कारक। अब इसको 2 भाग में से तोड़ लोगे ना, तो फिर इसके बाद आराम से आप लोग बना देंगे। इसके बाद क्या रहेगा कि स्थिति एवं जब का उच्चवच संबंधी जो आपका कारक, इससे एकदम क्लियर हो क्या बोलना चाह रहा है। स्थिति की बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का भूभाग, या ये जो हमारा 1,35,191 है, उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, उसी से आपका अंतर आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कैसा उष्णकटिबंधी, कैसा आपका उपाद्र, क्या आपका मानसूनी जलवायु है, ये स्थिति तय करेगी उससे। दूसरा है बस क्या, उच्चवच। जब उच्चवच की बात करें बस क्या, तो यहाँ का पर्वत, यहाँ का पर्वत, यहाँ का पठार, यहाँ का बेसिन, यहाँ का बेसिन, और क्या समुद्र से आपका ऊंचाई, समुद्र से क्या आपका ऊंचाई, ये सारी बातें किस में आपका उच्चवच में। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य की क्या आपका भौगोलिक जो क्या आपका स्थलाकृति, किसी भी जब का जो छोटे छोटे जो भूभाग है उसकी स्थल आकृति भी किस में आएगा, इसी जो है आपका टॉपिक के अंतर्गत आएगा।
इसका मतलब क्या है, आपका स्थिति एवं आपका उच्चावच, तो क्या पर्वत, पठान, बेसिन और क्या समुद्र से क्या आपका उसकी ऊंचाई, ये सब कुछ क्या करती है आपका जलवायु को प्रभावित करती है। किसका? इस राज्य की जलवायु को। आगे बढ़े। अब पहला इसमें क्या लिखोगे आपका स्थिति एवं उच्चवच संबंधी जो क्या आपका कारक, ये आज पढ़ेंगे, इसके बाद देखते हैं टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो क्या स्थिति एवं जो कि आपका उच्चवच संबंधी कारक, अब इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से कारक आएंगे उसे हम देखेंगे। देखिए आगे, तो क्या आएगा, एक तो पहले आएगा क्या, इसकी स्थिति, ठीक है। इसकी स्थिति लिखो, चाहे आपका कर स्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति, साथ में इसी क्या आपका कर्क रेखा, क्या रहेगा आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा, और एक हम क्या पढ़ेंगे आपका विषुवत, विषुवत जो कि आपका रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत जो कि आपका क्षेत्र। इसको पढ़ोगे पता क्या लगता है, इसको जानता ही हूं लगता है, पता है इसको पढ़ोगे तो, इसको जब सुनोगे लगता है कि इसको जानता ही हूं लगता है, फिर बोलेंगे सर कर्क रेखा के उसके पास से गुजरती है ऐसा, लेकिन मेन पता क्या रहेगा, इसको लिखना, ठीक है। वो सबको लगता है कि हाँ इसको जानता ही हूं, ठीक है। आगे बढ़े, तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति, कर्क रेखा और साथ में क्या आपका विषुवत रेखा, इसको समझते हैं, ठीक है। यही बना दूं। अब इसमें क्या रहेगा आपका, फिर से क्या रहेगा हमारा आपका, ये ग्लोब है, इसी में क्या आ जाएगी हमारा आपका, क्या रहेगी भूमध्य रेखा, इसी में क्या रहेगा हमारा आपका कर्क, हमारे पास क्या पड़ेगा आपका, हमारा आपका इंडिया, कैसा पड़ेगा आपका भारत, और इसी भारत के मध्य पूर्व में क्या हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। कहाँ आपका मध्य पूर्व में क्या हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ये हमारा छत्तीसगढ़ की अवस्थिति है। कितना है प्रशंसा अवस्थिति, चलो बोलो, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर 1746 और 24/5 और पूर्वी देशांतर हाँ देविका, हाँ पूरा बोलिए, 80 कितना, 80 डिग्री, हाँ 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, और क्या 80 डिग्री 15 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट, क्या ये आपका अक्षांशीय विस्तार है और इसका देशांतरीय विस्तार है छत्तीसगढ़ राज्य का। इससे क्या समझ में आया कि छत्तीसगढ़ भी कहाँ आपका उत्तर पूर्व में क्या आपका ये अवस्थित है। क्लियर है। आगे बढ़े, और हम साथ में क्या पढ़े हैं कि इसी जो है छत्तीसगढ़ राज्य क्या होती है आपका कर्क रेखा क्या करती है, इसके 4 जिलों से क्या होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 4 जिलों के। ये छत्तीसगढ़ राज्य की अवस्थिति है कहाँ आपका उत्तर पूर्व में है, और एक केवल एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंट है कि कर्क रेखा क्या करती है, इसके 4 जिलों से होकर गुजरती है। और हम क्या पढ़े हैं कि ऊपर यहाँ पर क्या बढ़ता है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके 4 से कौन कर्क रेखा गुजरती है। और हम बहुत अच्छे समझते हैं क्या कि इस जो है कर्क रेखा से लेकर क्या मकर रेखा के बीच में कैसा बनता है, उष्णकटिबंधीय, यहाँ पर ठीक ठाक तापमान होता है लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस। तो कैसा आपके यहाँ पास 100% इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या मिलना चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु हमको दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या आपका उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु, क्या पढ़ेंगे उपाद्र जलवायु हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। ऐसा क्यों? तो ये सब क्या रहेगा, यही रहेगा कि आपका कर्क रेखा और साथ में विषुवत रेखा का यहाँ पर क्या रहेगा आपका प्रभाव रहेगा। विषुवत रेखा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं आपका विषुवत, जो इसे क्या बोलते हैं कटिबंध कहते हैं। तो जो आपका जब विषुवत रेखा का जितने भी जो समीपी क्षेत्र है, एग्जैक्ट वही जलवायु कहाँ दिखाई पड़ेगा हमको, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये पूरा है आपका विषुवत कटिबंध के बीच में है कौन, भारत, और भारत के मध्य पूर्व में कौन आपका छत्तीसगढ़ राज्य है। और हम ये भी जानते हैं कि इसी जो है कर्क रेखा ये जो ऊपर को क्या बोलते हैं आपका शीतोष्ण जलवायु, क्या शीतोष्ण। तो 100%
छत्तीसगढ़ राज्य का केवल इस जो स्थल का, अगर मैं केवल इस भूभाग की अगर बात करूं तो कैसा है, शीतोष्ण जलवायु है। और वही पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में क्या रहेगा, उष्ण कटिबंधीय की आपका मानसूनी जलवायु है। ऐसा क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका साथ में और भी तो अलग अलग इसमें बस क्या आपका अलग अलग आकृति है, मतलब इसकी क्षेत्रीय जो है आपका स्थलाकृति और पूरे भारतीय मानसून का समग्र प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून कहाँ की, यहाँ की भी जलवायु है, किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का। और जब उपाद्र की बात करते हैं बस क्या, तो थोड़ा यहाँ पास क्या उष्ण भी है और थोड़ा कैसा है, आर्द्र भी है। उसके कारण क्या है, ये आपका कर्क रेखा का यहाँ से क्या आपका गुजरना, समझ आपको, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इसकी क्षेत्रीय स्थलाकृति और साथ में पूरे भारतीय मानसून का यहाँ पर क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। और उपाद्र में थोड़ा सा उष्ण और थोड़ा सा आर्द्र, क्यों, क्योंकि यहाँ है कौन हमारा आपका कैसा, शीतोष्ण, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आर्द्र मिलेगा। और बाकी मैक्सिमम पोर्शन कैसा आपका कटिबंध है, और साथ में भारत में पूरा मानसूनी प्रभाव है। तो उष्ण कटिबंधीय उपाद्र मानसूनी जलवायु है किसका, छत्तीसगढ़ राज्य का, ये लिखा देंगे आगे। तो क्या स्थिति कर्क रेखा और विषुवत रेखा के यहाँ पर आपका प्रभाव रहा, इससे छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु निर्धारित हुई। अपन ये ध्यान दो, इसकी स्थिति कर्क रेखा और विषुवत रेखा और भारत का क्या आपका समग्र जलवायु का। अब इसको नहीं भी लोगे तो क्या विषुवत रेखा के अंदर कौन आ रहा है, भारत देश आ रहेगा। तो क्या रहेगा, कैसी है बस छत्तीसगढ़ राज्य का उपाद्र क्या हमारा उष्ण कटिबंधीय उपाद्र मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय क्यों, आपका इस जो है आपका विषुवत रेखा के बीच में, इसलिए उष्ण कटिबंधीय। उपाद्र कैसे, उपाद्र यहाँ बस आपका थोड़ा सा बस आर्द्र है और बाकी का हमारा पूरा आपका उष्ण शुष्क है। और मानसूनी कैसे, कि भारत में कैसा आपका मानसूनी जलवायु है, तो कैसा उष्ण कटिबंधीय उपाद्र मानसूनी जलवायु है किसका, इस प्रदेश का। हो गया, यहीं से उसका परिभाषा भी क्या कर सकते हो, उसका अर्थ निकाल सकते हो। तो क्या करती है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु क्या करती है, प्रभावित करती है। हो गया, ये बार बार खींचना पड़ेगा, इसको रफ ही नहीं करते इसको, आगे बढ़ जाए। याद नहीं करोगे, उसे क्या करोगे, समझेंगे। चलिए लिखो नेक्स्ट, यहां पास कहां तक पहुंचे थे अपन। क्या आपका हिमालय पर्वत क्या करती है, इस राज्य को क्या करती है आपका हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत क्यों बोले हिमालय पर्वत, इसको लिखने का कारण क्या है, हिमालय पर्वत का, क्योंकि हम किसकी बात करें, उच्चवच। बहुत क्लियर है ये ना, इस टॉपिक को बकायदा दो भाग में तोड़ के पढ़ोगे। एक कौन सा, वायुदाब और पौने का अलग बाहर फेंक दो इसको, और इसको पूरा अलग पढ़ो, किसको, स्थिति और उच्चवच को। जब उच्चवच की बात की तब जाके बस क्या हिमालय पर्वत की बात हुआ। सेम फिर से कहानी है कौन सा, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या करता, आपका पूरा जो आपका उत्तरी ध्रुव से जो आपका शीत क्या आपका लहर जो आ रही है वो किसका प्रभाव था, हिमालय के बाद किस पर रहता, नहीं होता तो पूरे आपका गंगा का मैदान में। और उसका प्रभाव कहां दिखता हमको, छत्तीसगढ़, और कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी क्षेत्र में इसका ठीक ठाक इसका प्रभाव दिखाई पड़ता। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी सीमा क्या हमारा आपका सोनगंगा का मैदान है। क्लियर है, तो ये क्या कर रही है, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु को प्रभावित कर रही है। कैसे, कि यहाँ पास पॉसिबल क्या आपका शीत जलवायु, यहाँ पर शीत जलवायु हो सकती थी, लेकिन ये हिमालय पर्वत के कारण क्या होगी, ऐसी कोई जलवायु यहाँ पर दिखाई हमको नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसकी जलवायु क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। हो जाएगा। नेक्स्ट कल लोगे समुद्र तल से ऊंचाई एवं उसकी दूरी। समुद्र तल से लिख लोगे हिमालय पर्वत के बाद समुद्र तल से ऊंचाई एवं दूरी। बहुत ज्यादा टाइम हो गया क्या, ठीक है बाकी कल करेंगे। 11:40 हो गया, ठीक है बाकी कल। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, यहां तक कर लेंगे। ठीक है, आज क्लास टाइम हो गया काफी, बाकी करेंगे कल। तो कल मैं क्या करूंगा, पूछूंगा, ठीक है, किस किस प्रकार से प्रभावित करती है मैं कल पूछूंगा। अब बहुत ही स्पष्ट जवाब देंगे, ठीक है, तेरे बिना जवाब नहीं देंगे, उल्टा पुल्टा एकदम क्लियर है, आपके सामने दिखता है क्या हो रहा है ना। इसको कल हम पूछेंगे,
शुरुआत करेंगे मौसम से लेके पूरा यहाँ तक का, यहाँ तक आएंगे। ठीक है प्रशंसा, चलिए थैंक यू क्लास।